देखिए नतीजा बता दिया लोगों ने। खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। लेकिन प्रभावित तो होते हैं लोग, हैं? नारों से प्रभावित तो होते हैं लोग। नहीं, प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों। खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई कहेगा 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार मुझसे पूछते थे। मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ, वही बात हुई। बीजेपी के तकरीबन 12% वोट कम हुए हैं हरियाणा के अंदर, 12% के आसपास। आपके 15 से 18% के आसपास। हमारे तो बड़े हैं, कोई 20% के करीब, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट, 28% थे हमारे पिछली बार, और अब के मतलब 47.61 48 लगा लो, 48% है। और बीजेपी गिरे हैं 4%। ये एक इंडिकेशन है लोगों का कि लोग चाहते हैं हरियाणा के छत्तीस बरादरी कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। इसी तरह से जो असेंबली में देखोगे आप, उसमें भी बहुमत दिया इन्होंने। मैक्सिमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम मेजॉरिटी में जीत के आए हैं असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये आपके सामने है। एक जो सबसे जो बात हुई है मेरे हिसाब से, जो इनके बीजेपी के पास परफॉर्मेंस नाम की सरकार के पास कोई चीज़ नहीं थी। ये तो वो चुनाव के आसपास जात पात के झगड़े कराते थे, वो भी लोग समझ गए छत्तीस बरादरी एक है हरियाणा में। इस बात की खुशी है मेरे को। नतीजे ही साबित करते हैं कि इनका ये जो था, कभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे थे, लोग इस बात को समझ चुके हैं। और मैं हरियाणा के लोगों का ख़ास तौर पे धन्यवाद करता हूँ कि इनके उस चाल पास में फंसे नहीं। जो कहा था आपको, जब ये एग्जिट पोल आए थे तो आप बड़े उससे आए थे पत्रकार साथी कि एग्जिट पोल ने तो सफाया कर दिया, हमारा भी हरियाणा में भी सफाया कर रखा था। मैंने कहा था भाई इस एग्जिट पोल पे नहीं, हम तो पब्लिक पोल पे यकीन करते हैं। 4 तारीख की इंतज़ार करो। लोग का है क्या, ये एग्जिट पोल तो कई बार फेल हो चुके हैं। लेकिन इस बार एक चीज शायद वोटर्स ने भी जीतने और हारने वाले कैंडिडेट को ही वोट किया है। वोट खराब नहीं हुई इस बार शायद पब्लिक के, जीतने और हारने वाले को। देखिए वो तो मुख्य पार्टियों में रहा। जैसे हरियाणा में मैंने पहले कहा था आपको कि सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू। अब वोट काटू भी खड़े थे कई, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस से नहीं था, उनका मुकाबला था नोटा से। जितनी नोटा की वोट आई उतनी वोट उनकी आई, नोटा से मुकाबला था उनका, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। आप वोट काटू कह रहे हैं, क्या विधानसभा में उनका क्या अस्तित्व है? विधानसभा चुनाव बता दिया, विधानसभा में लोग मन बना चुके हैं, छत्तीस बरादरी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कांग्रेस की आएगी। 56 विधानसभा में लीड है, 56 विधानसभा में लीड है। हाँ जितने में भी है, मतलब मेजॉरिटी में कुरुक्षेत्र का नतीजा तो प्रभावित हुआ है ना, है। तीसरे कैंडिडेट से कुरुक्षेत्र का नतीजा तो प्रभावित हुआ है। क्या ये जो आप वोट काटू, नहीं, बहुत बड़ा क्लोज कंटेस्ट रहा है उनका, बहुत अच्छे लड़ाई हुई। देखो वो नया आदमी था सुशील गुप्ता, नया आदमी देखते हुए जो कभी गए नहीं कुरुक्षेत्र, उन्होंने अच्छी जहाँ जो 5 सीट नहीं आई सर, वहाँ क्या कमी रही? क्या कमी रही? कुछ नहीं, कांग्रेस अच्छी लड़े, अच्छी लड़ाई लड़ी है। लोगों ने खूब वोट दिए कांग्रेस को, दिल खोल कर वोट दिए। भाई हम तो 0 से 5 सीट आ गए, आप उनकी बात करें तो 10 से 5 पे आ गए, कितना अंतर है। ये भी आरोप लग रहे थे कि बोगस वोट डलवाई है, ऐसा है, छत्तीस बरादरी ने वोट दिए हैं। जो ये आरोप लगाने वाले जो हैं वो हार देख के आरोप लगाते हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन का वहाँ होता है, सबके पोलिंग एजेंट वहाँ होते हैं, जब ये एतराज़ करना चाहिए। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी की जो लापरवाही हुई, क्या करें, अपनी हार स्वीकार कर ली थी पहले। आगे की क्या तैयारी है सर? विधानसभा के चुनाव भी आने हैं। पूरी तरह से तैयार है, और हमने तो मांग कर रखी है जल्दी से इस असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है,
इसको ये विफल सरकार है, ये जनहित विरोधी सरकार है। इससे छुटकारा देने के लिए इसको तुरंत डिजॉल्व करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर कोई उनका औचित्य नहीं है सरकार में रहने का। खुद ही इस्तीफा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो गवर्नर साहब को डिजॉल्व करना चाहिए और तुरंत चुनाव कराना चाहिए। फ्रेश मैंडेट लोगों का देना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो है अब कामों की गार्ड आएगी हरियाणा में और काम करेंगे वो। 10 साल में तो आई नहीं, अब क्या करेंगे? 10 साल में तो जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में तो रिकॉर्ड की बात है ना। तो 10 साल में तो वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 ला दिया, महंगाई में नंबर 1 ला दिया, कानून व्यवस्था में रोज़ रोज़ फिरौतियाँ मिल रही हैं। आप पता है मांगी जा रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कहीं कत्ल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है प्रदेश की। और खेल खिलाड़ियों का तो कोई सम्मान नहीं, कोई नीति नहीं। कर्जे कहाँ, कर्जे में नंबर 1 कर दिया ये प्रदेश। जो 4 हमने पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, मेट्रो लेके आए गुड़गांव तक, बल्लभगढ़ तक, बहादुरगढ़ तक। और ये जितने सड़क के जाल बचे हुए हैं 90-95% हमारे टाइम के हैं। इसी प्रकार से कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, कितने इंस्टीट्यूशन लेके आए राष्ट्रीय स्तर के, पूरे हरियाणा में फैलाव उनका हुआ, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। और इन्होंने क्या किया 10 साल में? हमने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 पोल मेट्रो का नहीं लगाया, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कुछ जो थी वो भी नहीं मेंटेन करके, कोई रोड जो हमारे समय की बनी वो मेंटेन नहीं। शहरों का बुरा हाल है, पानी की किल्लत है, बिजली जो हम सरप्लस छोड़ गए थे आज बिजली की भी किल्लत है। ये है, इस वास्ते ये विफल सरकार है। लोग समझ चुके इसको और वो